हेलो एवरीवन, दिस इज़ जसबीर हियर और आज हम बात करने वाले हैं उस गुड न्यूज़ की जो सभी लोग काफ़ी दिनों से सुनना चाहते हैं। और वो गुड न्यूज़ है कि जिम्स खुल रहे हैं। जी हाँ, हमारे देश में जिम्स को खोलने का फैसला ले लिया गया है, लेकिन जिम्स खुल रहे हैं 5 अगस्त 2020 से। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोक के आपको ये बताना चाहूँगा कि ये फैसला गवर्नमेंट ने लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट्स का इस फैसले के ऊपर अपना डिसीजन देना बाकी है। तो खुशी ज़रूर मनाइए, लेकिन साथ साथ में थोड़ा होशियार रहिए। हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने कुछ पॉइंट्स रख के यहाँ पे जिम्स को ओपन होने से रोक दे। जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र वगैरह में देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी हम जिम्स को नहीं ओपन कर सकते। तो ये चीज़ आपके स्टेट में कैसा रंग लेती है ये देखना अभी बाकी है। लेकिन आज हमारी ये वीडियो है कि जब जिम्स खुल जाएंगे, चाहे वो 5 अगस्त को खुलें, चाहे वो 5 सितंबर को खुलें, लेकिन जब जिम खुल जाएंगे तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो लोगों को फेस करने पड़ेंगे। जिम ट्रेनर्स को क्या फेस करना पड़ेगा, जिम ओनर्स को क्या फेस करना पड़ेगा और क्लाइंट्स को क्या फेस करना पड़ेगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ दोस्तों जिम क्लाइंट्स से। अगर आप जिम क्लाइंट हैं और आप इस बात की खुशी मना रहे हैं कि जिम्स खुल चुके हैं या खुलने वाले हैं, तो आपके लिए कुछ चैलेंजेस हैं जो चैलेंजेस आपको आने वाले वक्त में फेस करने पड़ेंगे जब भी जिम खुल जाएंगे और आप जिम जाना शुरू कर दोगे। सबसे पहले तो देखिए, चैलेंज यही है कि आपको लगातार मास्क लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है। अगर आप मास्क लगा के रनिंग करते हैं या आप करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि मास्क लगा के रनिंग करना, फिजिकल एक्टिविटी करना अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा जिम के अंदर संक्रमण का खतरा, इस चीज़ का डर बना रहेगा। खतरा हो या ना हो, लेकिन डर बना रहेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, बिकॉज ये डरने वाली चीज़ है भी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि 20-22 साल के हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों 20-22 साल के लोगों में भी बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। इसीलिए इस चीज़ का डर होना अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जिम जाते हो और आपको शौक है 1 घंटा कार्डियो करने का, 1 घंटा वेट ट्रेनिंग करने का और फिर आराम से आधा पौना घंटा बैठ के दोस्तों से बात करने का और धीरे धीरे शावर लेके फिर मज़े से घर जाने का, तो ये आदतें आपको ठीक करनी पड़ेंगी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस होने वाले हैं, उनमें से एक चेंज ये होगा कि आप जिम के अंदर 45 मिनट से 1 घंटा इतना ही समय बिता सकते हो। और अगर आप इतना ही समय बिता सकते हो तो आप सिर्फ 25-30 मिनट का कार्डियो और 25-30 मिनट की वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा फन लविंग लोगों के लिए मुसीबत वाली चीज़ है। जल्दी से जिम जाके सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करना होगा और उसके बाद झट से वहाँ से निकल के अपने घर वापस आना होगा। तो वो ज़्यादा समय वहाँ पे बिता नहीं पाएंगे। क्लाइंट्स जो जिम के अंदर अपने मूड को ठीक करने के लिए जाते हैं, घर से थोड़ा दूर, अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से निकल के थोड़ा समय अपने जिम के अंदर स्पेंड करके अपना स्ट्रेस कम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ थोड़ी मुश्किल होगी, बिकॉज उनके पास सिर्फ 1 ही घंटा है जिसमें वो सिर्फ सीरियस एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्लाइंट्स के लिए अगली मुसीबत ये है कि उन्हें काफ़ी दूर खड़े रहना पड़ेगा ट्रेनर्स से और बाकी लोगों से, बिकॉज अगर वो ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो ये चीज़ उनके लिए और दूसरों के लिए ख़तरनाक हो सकती है। इसके अलावा बार बार हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा और अपनी मशीन्स, इक्विपमेंट, डंबल्स को लगातार अपने ही टॉवल से साफ़ करते रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए भी ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको अपने पसीने का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने साथ एक टॉवल कैरी करना पड़ेगा। अगर आप किसी बेंच पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पहले अपना टॉवल बिछाइए, उसके ऊपर लेटिए, फिर आप एक्सरसाइज कीजिए। तो इस तरह से कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी गवर्नमेंट निकालेगी, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जिम क्लाइंट्स के लिए एक और अगली मुसीबत ये है कि वो जिम के अंदर नहा नहीं सकते। ग्रुप क्लासेस शायद से अभी शुरू नहीं होंगी। स्टीम, सोना, स्पा जैसी सर्विसेज अभी शायद बंद रहेंगी, तो उन्हें सिर्फ समय मिलेगा जिम के अंदर एक्सरसाइज करने का, कार्डियो करने का। अब बात करते हैं दोस्तों जिम ट्रेनर्स के बारे में। जिम ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जिम खुल रहे हैं, लेकिन जिम ट्रेनर्स को ये नहीं पता कि सभी जिम ट्रेनर्स को जॉब मिलने वाली है या नहीं। ये चीज़ मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों कि जिम ओनर्स
इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने सभी पुराने जिम ट्रेनर्स को अपने जिम में जॉब दें, बिकॉज जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि अगर 1 घंटे में सिर्फ 5 या 10 क्लाइंट्स को जिम के अंदर एक्सरसाइज करने की परमिशन मिलेगी तो फिर उस दौरान सिर्फ एक ट्रेनर काफ़ी है। और जो लोग पर्सनल ट्रेनर्स हैं जिम के अंदर, उनके क्लाइंट्स वापस आएंगे और उनसे पर्सनल ट्रेनिंग लेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। शायद 50% क्लाइंट्स वापस आएँ लेकिन सभी लोग वापस नहीं आएंगे, तो इसका उनकी पॉकेट पर बहुत भारी असर हो सकता है। जिम ट्रेनर्स के लिए अगली मुसीबत ये है कि बिकॉज जिम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना उनका काम है, उनको बाकी जो क्लाइंट्स हैं उनसे भी एक दूसरे को दूर रखना है और उन्हें दूर रहते हुए उनको एक्सरसाइज समझानी है। और जिम के अंदर चलता है म्यूज़िक, तो उस लाउड म्यूज़िक के दौरान एक्सरसाइज समझाना किसी जिम के अंदर किसी ट्रेनर के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कैसे निकालते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जिम ट्रेनर्स में से बहुत से ट्रेनर्स, जैसे मैंने बताया कि शायद उन्हें जॉब ना मिल सके, तो अगर सभी ट्रेनर्स को जॉब मिलती भी है, अगर आपके जिम में पहले 12 ट्रेनर थे और सारे 12 ट्रेनर्स को जिम वाले जॉब पे रख लेते हैं, तो हो सकता है वो आपकी अमाउंट ऑफ सैलरी थोड़ी बहुत कम कर दें, क्योंकि उन्हें भी खर्चा चलाना है। तो अब हम बात करेंगे जिम ओनर्स के बारे में। जिम ओनर्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, बिकॉज उनके लिए सबसे पहली मुसीबत तो यही है कि वो उन क्लाइंट्स के 5 महीने कैसे पूरे करेंगे जिन्होंने लॉकडाउन से पहले मेंबरशिप ली थी जिम की। तो अभी वो क्लाइंट्स तो यही बोलेंगे ना कि हमारे 5 महीने वेस्ट हो गए हैं, हम उन पहले 5 महीनों को कंप्लीट करेंगे, वो आप 5 महीने हमें दे दीजिए, तो उसे फ्रीज कर दीजिए। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी उसके लिए जिम ओनर्स को पहले से ही कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, जहाँ पे जिम ओनर्स के लिए इनकम कम हो जाएगी वहीं पे इनका खर्चा बढ़ जाएगा, बिकॉज अगर हर 1 घंटे के बाद आपको पूरा जिम सैनिटाइज करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आप देख लीजिए कि कितने लीटर सैनिटाइजर लगेगा रोज़ का, तो उस हिसाब से खर्चा तो बढ़ने वाला है। हो सकता है कि आपको हाउसकीपिंग में 1 या 2 लोगों को और जॉब देनी पड़े, तो जो भी है कहीं ना कहीं ये चीज़ उनकी पॉकेट को इफ़ेक्ट करने वाली है। और जिम्स के अंदर मास्क रखना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाएगी, बिकॉज अगर कोई अपने घर से मास्क पहन के नहीं आया तो आप उसे वापस नहीं लौटा सकते, आपको उसे अपनी तरफ से एक मास्क देना पड़ेगा, चाहे आप उसके चार्जेस लेते हैं चाहे आप नहीं लेते हैं, लेकिन आपको ये सर्विस रखनी ज़रूर पड़ेगी। अलग अलग कोनों में हैंड सैनिटाइज़र रखना पड़ेगा ताकि लोग यूज़ करें, और जब लोग यूज़ करते हैं हैंड सैनिटाइज़र तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसके साथ अपना फेस भी साफ़ कर लेते हैं, तो कितनी क्वांटिटी में वो यूज़ करते हैं इस पर आपका बस नहीं चलेगा। तो अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी a very expensive thing for the gym owners and on their pocket। अगली चीज़ जिम ओनर्स के लिए ये है दोस्तों कि उनको उनका रेंट कम नहीं होगा, उनकी बिजली का बिल कम नहीं होगा। ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं मिली है अभी तक, लेकिन जिम ओनर्स के लिए उनको अपने पूरे के पूरे जिम को बाकायदा और अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, और अच्छे से सफाई रखनी पड़ेगी, और अच्छे से वेंटिलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, और अच्छे से उनको ओवरऑल मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। और इस दौरान प्रॉब्लम आती है जब आप 1 घंटे में सिर्फ कुछ ही नंबर ऑफ पीपल को एंटरटेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी लोगों के लिए एक मज़ेदार डिसीजन है, बड़ा खुश करने वाला डिसीजन है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत से लोगों के लिए बहुत सारे नए चैलेंजेस लेके आएगा। तो इन चैलेंजेस के साथ जिम ट्रेनर्स, जिम ओनर्स और क्लाइंट्स किस तरह से मैनेज करते हैं ये देखने वाली चीज़ होगी। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में चेंज लेंगी, और क्या क्या बदलाव होंगे, और किस तरह से ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम।